तैयारी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल दिमाग में क्या चला होगा, लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस का दिल्ली में क्या असर रहा है, और इन्हीं के हिसाब से ये ऐप तैयार किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन जो पहला लगा है 25 मार्च से लगा, तब दिल्ली में केस थे 35, संक्रमण के केस थे 35 और एक मौत हुई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, जब तक लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, यानी कि 15 अप्रैल की तारीख, पहला चला था 25 से 14 अप्रैल तक, और दूसरा जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब तक दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 1578 तक पहुंच गया था। मौत हो गई थी दिल्ली में 32 लोगों की। लेकिन लॉकडाउन 3 तक जाते जाते दिल्ली कहां पर पहुंची, लॉकडाउन 3 का मतलब यह है कि 4 मई से जो तीसरे लॉकडाउन का फेज शुरू हुआ, तब तक दिल्ली में एकाएक केसेस बहुत ज्यादा शूटअप हो गए थे। 4895 यानी 5000 के आसपास केस पहुंच गए थे, और मौत का आंकड़ा भी 64 पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन 4.0 में क्या हुआ, यानी 18 मई, और 18 मई से लेकर के अभी तक पूरे मई के अंत तक दिल्ली में क्या हुआ है, केस हो गए थे 10,054 और मौत का आंकड़ा 160। और तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोग जानें, जागरूक रहें, अवेयर रहें, और इसीलिए ये ऐप दिल्ली कोरोना के नाम से ये ऐप जारी हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे पास में कुछ और भी रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि भारत किस तरह से कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है, और हम ये भी आपको बताएंगे कि कोरोना को क्या हराने की तरफ भारत आगे बढ़ने लगा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, अब आप देखें, 31 मई तक के ये आंकड़े हैं, पूरी दुनिया के हमने आंकड़े जुटाए हैं, अलग अलग मुल्कों के भी आंकड़े हैं। वहां पर मृत्यु दर का आंकड़ा क्या है आप देखें। पूरी दुनिया में मृत्यु दर का जो अभी 31 मई तक का मैं बता रहा हूं, मृत्यु दर का जो आंकड़ा है लगभग 6.25% के आसपास का है। लेकिन और बाकी मुल्कों का क्या है, बहुत तेजी के साथ में एक एक देश दिखाएं। अमेरिका में यही मृत्यु दर का आंकड़ा लगभग 6% के आसपास का है, 5.92%। अभी तक 1,01,567 अकेले अमेरिका में मौत हुई है। इटली में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, यानी 100 अगर बीमार होते हैं तो उनमें 14 से 15 की मौत हो जा रही है, यानी इटली में भी मृत्यु दर के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। भारत के क्या है आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, और तभी हम ये कह रहे हैं कि क्या कोरोना को हराने वाला है भारत। बहुत तेजी के साथ में आंकड़े पलटे। स्पेन में 12.25%, स्पेन के बाद फ्रांस में मृत्यु दर का जो आंकड़ा है बहुत ही ज्यादा है, यानी 100 लोग बीमार हो रहे हैं तो 19 से 20 लोगों की मौत हो जा रही है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है, भले ही फ्रांस में 28,717 मौत हुई है, लेकिन हाँ, भारत मृत्यु दर के मामले में कहां पर खड़ा है ये आप देखें, 2.83%। क्या यह माना जाए कि अमेरिका के मुकाबले, फ्रांस, चीन, स्पेन, इटली के मुकाबले अगर भारत मृत्यु दर में इतना बेहतर है, इतना ठीक है, और रिकवरी रेट इतनी तेजी के साथ में हो रहा है, तो क्या यह माना जाए कि कोरोना को हराने की तरफ भारत आगे बढ़ने लगा है, और क्या वाकई में कोरोना कमजोर पड़ने लगा है। अगले ग्राफिक में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भारत में क्या वाकई में कोरोना कमजोर होने लगा है। क्योंकि जहां 15 अप्रैल को रिकवरी रेट लगभग 14.5% था, वहीं 1 जून यानी अब आकर के रिकवरी रेट जो है वो पहुंच गया लगभग 48% से भी ज्यादा। मृत्यु दर जो 15 अप्रैल को लगभग 3.5% की थी, 1 जून को यही मृत्यु दर अब 2.82 से 2.83% के आसपास आ गई है। क्या यह माना जाए कि भारत में कमजोर होने लगा है कोरोना, और यही एक वजह है कि ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, और हां, लेकिन सावधान, सचेत, सजग और सतर्क रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी